हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम सुनने वाले हैं एक अमेजिंग सी स्टोरी जिसमें रिंकिया बिगाड़ देती है सारे काम। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं ये अमेजिंग सी स्टोरी। रिंकिया क्या करती है हर एक के साथ, चलिए देखते हैं। एक दिन की बात है, रिंकिया एक जगह खड़ी थी और कह रही थी, आज मैं सारे पेड़ों को पानी दे दूंगी और भैया मुझसे बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना अच्छे से उसके पेड़ों का ध्यान जो रख रही हूँ और सारे लोग मेरी वाहवाही करेंगे। वाह क्या बात है रिंकिया, तू तो छा गई। चल चल काम पे लग जा, पूरे पेड़ों को पानी दे दे और पूरी तरीके से पेड़ों को साफ कर दे। मेरा मतलब है पूरी तरीके से पेड़ों को अच्छा कर दे। ही वाह, अब सब तारीफ करेंगे मैं इतनी मेहनती जो हूँ। बस ये सब कहकर रिंकिया तो पेड़ों को पानी देने लगी। उससे ये तक भनक ना थी कि ज़्यादा पानी देने से पेड़ खराब भी हो सकते हैं, पेड़ों को नुकसान भी हो सकता है। वो तो बस पेड़ों को पानी देने में मग्न हो गई और उसने पेड़ों को हद से भी ज़्यादा पानी दे दिया। पेड़ों को पानी देने के बाद रिंकिया गांव के चौराहे पर जाकर खड़ी हो गई और सोचने लगी, अब तो राजेश भैया मेरी बहुत तारीफ करेंगे। वाह वाह। तभी राजेश वहाँ पे आया और राजेश ने कहा, रिंकिया रिंकिया, ये तुमने क्या किया रिंकिया? ऐसा कोई करता है भला? तुमने मेरे पूरे पेड़ खराब कर दिए, इतना ज़्यादा पानी डाल दिया। किसने कहा था? तुम ऐसे काम क्यों करती हो रिंकिया? सारे काम बिगाड़ देती हो। अरे कभी तो कुछ सही कर लिया करो, हमेशा ऐसा करती हो। क्यों क्यों ऐसा कौन सा तुम्हें काम पसंद है जो तुम सही से कर लो? वो किया करो ना। ये कौन सा काम कर दिया? पूरे पेड़ों का सत्यानाश कर दिया तुमने तो। अजीब हो यार, किसने बोला था पानी देने को? हाँ, तभी रिंकिया ने कहा, राजेश भैया, मैंने तो अच्छे से पानी दिया था, लेकिन अब हो गई गड़बड़। चलो माफ़ भी करो, कुछ नहीं होता। अगले साल फिर से अच्छे उग जाएंगे ना पेड़, कुछ नहीं होता। चलो कोई नहीं, चलिए चलिए, कुछ नहीं होगा। आप इतना गुस्सा ना करो, वरना आपके प्यारे से चेहरे पर बहुत सारे रिंकल्स आ जाएंगे और आप बहुत बदसूरत दिखोगे। ही। ऐसा कहकर रिंकिया ने राजेश को चुप करा दिया। रिंकिया हर काम बिगाड़ देती थी। वो चाहती तो थी कि हर काम सही से हो, लेकिन पता नहीं क्यों हर काम में गड़बड़ी के वजह से उसका हर काम अच्छे से बुरा हो जाता था और नुकसान दूसरों को होता था। ऐसे ही रिंकिया एक दिन अपने घर अपने बापू के साथ खड़ी थी। तभी बापू ने रिंकिया से कहा, रिंकिया बेटा, तुम हमेशा कोई ना कोई काम बिगाड़ देती हो। अभी अभी राजेश मिला था, कह रहा था कि आपकी रिंकिया ने मेरे पेड़ों को बर्बाद कर दिया। इतना पानी दिया, इतना पानी दिया कि लगता है मैं दलदल में रहता हूँ और मैं कोई कीचड़ हूँ। वैसे है भी हो, मेरा मतलब है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। तभी रिंकिया रोने लगी और रो रो के कहने लगी, नहीं बापू नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस राजेश भैया की मदद करना चाहती थी और राजेश भैया भी तो मतलब यही चाहते थे ना कि उनके पेड़ अच्छे हो जाए। मैंने तो बस कोशिश की। हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप समझो ना मेरी बात को। तभी उसने कहा, चलिए मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ और आपको चाय पिला देती हूँ। बापू तो डर गया, क्योंकि उसको तो पता था कि अगर रिंकिया काम कर रही है मतलब वो तो काम बिगाड़ेगी ही और नुकसान तो रिंकिया का नहीं लेकिन रिंकिया के सामने वाले का होने वाला है। लेकिन बापू ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चाय पीने लगा। रिंकिया के बापू ने जब एक घूंट चाय पी तो उनसे रहा ना गया और उन्होंने कहा, रिंकिया ये क्या बना दिया बेटा? मेरी आखिरी सांसें चल रही है, ऐसा लग रहा है। जहर है, जहर, चाय नहीं, कतई जहर बना दिया। क्या करूं मैं? लग रहा है कि बस अब मेरे अंदर
सब कुछ धुआं धुआं हो गया है, मैं जी ही नहीं पाऊंगा। रिंकिया ने सोचा शायद अब बापू नहीं बचेंगे, मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया है खतरनाक वाली चाय। बापू ने कहा, हाँ सही सोच रही हो तुम, अब नहीं बचूंगा मैं। ऐसे आज दोबारा अगर चाय बनाई ना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, बस हो गया तुम्हारा। बस रिंकिया इसी तरीके से काम बिगाड़ा करती थी। उसका तो काम ही था काम बिगाड़ना। एक दिन ऐसे ही रिंकिया ने सोचा कि वो सारा स्कूल साफ कर देगी और मास्टर जी से बहुत सारी तारीफ पाएगी। बस उसके ख्याली पुलाव का भी खत्म हो तब ना उसने झाड़ू लिया और बस स्कूल साफ करने लग गई। टिट्टी टिट टिट्टी टी साफ करूंगी मैं, इस तरीके से गाना गाते गाते उसने सारा हॉल साफ कर दिया। तभी अचानक वहाँ कुछ बच्चे आ गए और बच्चों के साथ एक सर भी आ गए। गुरुजी ने जब देखा कि रिंकिया साफ सफाई कर रही है तो वो परेशान हो गए, क्योंकि रिंकिया बहुत ही ज़्यादा काम बिगाड़ा करती थी। गुरुजी ने कहा, बेटा तुमने साफ सफाई की, यहाँ चिंकी की अंगूठी घूमी हुई थी, तुमने उसे भी साफ कर दिया। अरे भाई कभी तो सुधर जाओ, किसने कहा था साफ सफाई करने को, भाई ख़त्म कर दिया मेरा काम तो। रिंकी भी परेशान हो उठी और उसने सोचा ये रिंकिया मेरा भी काम बिगाड़ गई। मेरी अंगूठी जो यहाँ पड़ी थी वो तो इसके वजह से अब कभी नहीं मिलेगी, पता नहीं साफ करके कौन से जगह भेज दी मेरी प्यारी अंगूठी। ओ भाई ये लड़की भी ना। बस इसी तरीके से रिंकिया सभी को परेशान कर रही थी और काम बनाने की जगह बिगाड़ रही थी। लेकिन एक दिन उसी के गांव में एक बहुत ही भयानक चोर आ गया। उस चोर के पास एक बहुत बड़ी बंदूक थी। चोर ने कहा, देखो तुम सब, तुम्हारे पास जो जो चीज़ें हैं सारी मुझे दे दो, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा चोर हूँ। अगर किसी ने भी चालाकी की तो गोली से उड़ा दूंगा। हाँ चलो वो जो पर्स है वो लाओ, वो फ़ोन भी लाओ। तभी उसकी नज़र अचानक रिंकिया के जूस पर गई। उसने कहा, देखो छोटी बच्ची, तुम्हारे पास जो जूस है वो भी मुझे चाहिए, जल्दी से दे दो वरना सही नहीं होगा। चोर को क्या पता कि अब उसकी ज़िंदगी दाव पे लगी है, क्योंकि उस गन से ज़्यादा तो रिंकिया के जूस में ताकत थी। तभी उसके गांव के लोग सोचने लगे अब हम बच गए, क्योंकि रिंकिया का जो जूस पिएगा उसकी तो मौत ही तय है। बस जैसे ही चोर ने रिंकिया का जूस पिया, चोर की हालत तो इतनी ख़राब हो गई कि अब वो बस यही सोच रहा था कि अरे बाप रे, अब मेरे अंदर कुछ नहीं बचा, अब मेरी मौत तय है, मैं मरने वाला हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे मार दो, बस अब कुछ नहीं बचा मेरे अंदर। ये जूस था कि क्या था, कहीं एसिड तो नहीं पिला दिया। बस उस चोर की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो चोर लोगों को मारना तो दूर, अब खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। और इस तरीके से रिंकिया ने गाँव वालों की जान बचा ली। उसकी कबाड़ करने की आदत और लोगों का काम बिगाड़ने की आदत लोगों के काम आ गई, क्योंकि उसका खतरनाक जूस पीकर उस चोर की हालत तो देखने वाली थी और गांव वाले भी उस चोर के हाथों बच गए। इस तरीके से रिंकिया के जूस ने बहुत कमाल कर दिया और रिंकिया फेमस हो गई।